हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपीपी के जीके की वीडियो है जिसमें हम लोग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में पूछने के मोस्टली चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सेशन शुरुआत होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठें ताकि जो इम्पोर्टेंट नोट होती हैं आप लोग अपने कॉपी में लिख लिया करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, निम्न में से यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। चलिए बताइए, इस वीडियो का सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा कि निम्न में से यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, लखीमपुर खीरी। अब मैं दोस्तों यहाँ पे कई चीज़ आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है। तो पूरे विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है वो टोटल कितना प्रतिशत है, 2.42% है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये किसका क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल है। किसका, भारत का। पूरे विश्व का 2.42% है भारत पूरे विश्व का। अब बात करें यूपी की, तो यूपी का जो है, यूपी भारत का 7.33% है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी कितना प्रतिशत है, 7.33% है। करें यदि इसे वर्ग किमी में बात करें तो इसका है 2,48,000। ठीक है, 2,48,000 वर्ग किमी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल किसका, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 48 नहीं 43 रहेगा। 2,43,000 वर्ग किमी। ठीक है, यूपी का ये क्षेत्रफल है वर्ग किमी में। यदि पूछे कि कितना प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल का, तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है यूपी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करें लखीमपुर खीरी की, तो दोस्तों लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो है 7,680 वर्ग किमी। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि लखीमपुर खीरी का कितना क्षेत्रफल है, 7,680 वर्ग किमी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि यूपी का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन है। तो यूपी का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला ज़िला आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन है, हापुड़ है। ठीक है, यूपी का सबसे छोटा वाला ज़िला कौन है, हापुड़ है, जिसका कितना क्षेत्रफल है, 660 वर्ग किमी। ठीक है, 660 वर्ग किमी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, 2.4% है। और यहाँ पे यूपी की बात करें तो यूपी भारत का कितना प्रतिशत है, 7.33% है। ठीक है, और कितना है क्षेत्रफल वर्ग किमी में, तो 2,43,000 वर्ग किमी में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ पे लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किमी। और हापुड़ जो कि छोटा ज़िला है कहाँ का, यूपी का, तो इसका कितना है 660 वर्ग किमी। ठीक है, आई होप माय फ्रेंड्स कि ये जो फैक्ट थे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, कपास के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन है। ठीक है, बताइए कपास के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है ये भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूं कि गुजरात जो है ये 3 चीज़ों में सबसे आगे है। कौन कौन एक ट्रिक थी आपको पता होगा, नमक। ठीक है, नमक ट्रिक थी। नमक के थ्रू आप लोग ये याद कर सकते हैं कि नमक, यहाँ से नमक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नमक, म से मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली, एंड बचा क, तो क से कपास। ठीक है, क से कपास हो जाएगा। यानी गुजरात जो है, गुजरात राज्य जो है यह 3 चीज़ों में सबसे आगे है भारत में। ठीक है, नमक के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में। ठीक है, इन 3 चीज़ों में गुजरात सबसे आगे है। दोस्तों मैंने नमक के ट्रिक के थ्रू मैंने आप लोग को एक चीज़ और याद कराई थी कि नमक। ठीक है, नमक के थ्रू मैंने आप लोग को एक चीज़ याद कराई थी कि 71वें संविधान संशोधन में
71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। ठीक है, 3 भाषाओं को ऐड किया गया था और वो कौन कौन सी भाषाएं थी? एन से नेपाली। ठीक है, एन से नेपाली और म से मणिपुरी हो जाएगा और बचा क, तो क से कोंकणी। ठीक है, क से क्या हो जाए? कोंकणी हो जाएगा। ये 3 भाषाओं को सेलेक्ट किया गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेगा। नमक के ट्रिक के थ्रू आपको 3 चीज़ें याद हो गई, 2 चीज़ें कि गुजरात जो है 3 चीज़ों के उत्पादन में सबसे आगे है। नमक से यानी न से तो नमक हो जाएगा, म से मूंगफली और कपास, इन 3 चीज़ों में आगे है। और 71वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 3 भाषाओं को। तो नमक के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। चलिए बताइए, तीसरा क्वेश्चन रहा, पृथ्वी का आंतरिक संरचना निम्न में से किससे मिलकर नहीं बनती है? ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना निम्न में से किससे मिलकर नहीं बनती है? दोस्तों नहीं बनती है, ये पूछा है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नीबे। ठीक है, ऑप्शन डी नीबे हो जाएगा। अब बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो दोस्तों पृथ्वी की संरचना 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू मैं आपको बताते रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैप हो गया। ठीक है, ये मैप हो गया। ये पृथ्वी का क्या है? आंतरिक हिस्सा है। यहाँ पे मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, यहाँ पे मानव हो गए, यहाँ पे घर हो गया। ठीक है, घर हो गया। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक होता है ये जो होती है, इसे ये जो परत होती है इसे सियाल बोला जाता है। ठीक है, सियाल ये होता है नीफे, और ये होता है यहाँ पे दोस्तों सीमे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीमे हो जाएगा, सीमे, और यहाँ पे हो जाएगा नीफे। ठीक है, नीफे बोला जाता है। नीफे को क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीफे को किस नाम से जाना जाता है? क्रोड के नाम से जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो सियाल होता है, सियाल किन तत्वों से मिलकर बना होता है? ये जो होता है पोजीशन। ठीक है, तो सियाल जो होता है, सीएल, देखिए यहाँ पे मिला है ना, सी आल। ठीक है, सी आल, यानी यहाँ पे एस आई से सिलिकॉन हो जाएगा और ए एल से एल्युमिनियम हो जाएगा। तो सियाल किन चीज़ों से मिलकर बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। ठीक है, और यहीं पे बात करें सी की, तो सी प्लस में एम ए। ठीक है, सी में मतलब सिलिकॉन हो जाएगा, एम ए से मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा कि सी में किन चीज़ों से, किन तत्वों से मिलकर बना है, तो आप लोग बताएंगे 2 कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सी में यहाँ पे नेम से भी, यहाँ पे नाम में ही छिपा है दोस्तों, सी में। ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे बात करें नीफे की, जिसे क्रोड बोला जाता है, तो नीफे की बात करें तो देखिए नीफे, नी एन ई, नी और फे, एफ ए। ठीक है, यहाँ पे आई हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आई हो जाएगा और एफ ए। ठीक है, यहाँ पे नी से क्या हो जाएगा? निकिल हो जाएगा, नी से निकिल हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ए से फेरम हो जाएगा। ठीक है, एफ ए से फेरम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता होगा जो फेरम होता है ये लोहा का लैटिन नाम है। ठीक है, लोहा का लैटिन नाम है फेरम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सियाल होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम से मिलकर बना है। सी में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना है। नीफे जिसे क्रोड बोला जाता है, यह निकिल तथा फेरम यानी लोहा से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, आई होप माय फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, डिप्थीरिया निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है? ठीक है, डिप्थीरिया जो बीमारी होती है ये पूछा है कि निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के द्वारा क्या होता है? डिप्थीरिया होती है, और जीवाणु को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब बात करें जीवाणु की, तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब यहीं पे आया विषाणु, तो विषाणु की भी खोज के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की
वस्की ने, ठीक है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हाक ने। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिप्थीरिया निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है, तो डिप्थीरिया जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। दोस्तों जीवाणु से संबंधित मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। ट्रिक है नीता और डिप्ले का टेट फाइनल है, ठीक है। ये जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम हैं, इनमें छिपे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए नीता और डिप्ले का टेट फाइनल है। यहाँ पे देखिए नी से क्या हो जाएगा, नी से देखिए निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। नी से निमोनिया हो जाएगा, जो कि पूछता भी है, जो कि पूछता है कि निमोनिया किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। ता है तो ता से दोस्तों, ता से आपको टा के थ्रू याद करना पड़ेगा, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड आप लोग इसके थ्रू याद कर सकते हैं ता से। यहाँ पे और है तो और को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। और यहाँ पे डी बचा, तो डी से डिप्थीरिया है, जो कि पूछा है क्वेश्चन में, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा। और यहाँ पे प्ले है, ठीक है। यहाँ पे प्ले है तो प्ले से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। प्ले से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। और यहाँ पे का है तो का से काली खांसी, ठीक है। का से काली खांसी और बचा काली खांसी। और यहाँ पे बचा टेट, तो टेट से क्या हो जाएगा, टेटनस, ठीक है। टेट से टेटनस हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनल है तो फाइनल को दोस्तों हम लोग साइलेंट मोड पे कर देंगे, ठीक है। ये साइलेंट कर देंगे। और लास्ट में बचा है तो है से हैजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए कि नीता और डिप्ले का टेट फाइनल है। यहाँ से एम से निमोनिया हो जाएगा, ता से टाइफाइड हो जाएगा और तो साइलेंट रहेगा। डी से डिप्थीरिया, प्ले से फ्लेग, का से काली खांसी, टेट से टेटनस और फाइनल साइलेंट रहेगा। और है से हैजा हो जाएगा। आई होप माय फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए बताइए, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन रहा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यूपी, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, यूपी में स्थित है। और दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि यूपी में ये कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस ज़िले में स्थित है, तो यूपी के लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। यूपी के किस ज़िले में स्थित है, लखीमपुर ज़िले में स्थित है, जो कि लखीमपुर ज़िला यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। मैंने ऊपर आपको बताया था क्वेश्चन में कि यूपी का सबसे बड़ा ज़िला कौन है, लखीमपुर खीरी है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 7680 वर्ग किमी, ठीक है, वर्ग किमी है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे कि कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे यूपी के लखीमपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। और लखीमपुर तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे यूपी के लखीमपुर ज़िले में स्थित है। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 12 सिंहों के लिए, ठीक है, यह 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। कौन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे यूपी है तो यूपी में मैं आपको करंट से कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। पूछता है एग्ज़ाम में कि यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहाँ के सीएम, योगी आदित्यनाथ कहाँ के सीएम हैं, ये यूपी के सीएम हैं। यदि यूपी के राज्यपाल की बात करें जिसे गवर्नर बोला जाता है, ठीक है, यूपी के राज्यपाल की बात करें आनंदीबेन पटेल जी हैं यूपी के गवर्नर, ठीक है। यूपी के सीएम कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यूपी की जो कैपिटल है, यूपी की कैपिटल है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, लखनऊ, ठीक है। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ है, ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चंस थे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।